हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे डाइवर्जन नोटिस की सच्चाई के बारे में। वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी आपकी सेकंड डीबी थर्ड डीबी के लिए अच्छी और बुरी खबर, इसके बारे में बात करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। देखो, मैं आपको बता दूं 16 जोन पर डाइवर्जन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी भी देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। और जिस जोन की सेकंड डीबी थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी नहीं आई है उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट परेशान है और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर इसका डाउट क्लियर करिए। तो मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। क्या इसका आपकी नेक्स्ट डीबी जो आने वाली है उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसी भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं किस किस पोस्ट पर आपका डाइवर्जन होगा। पहली बात तो है असिस्टेंट लोकोसेट डीजल पर आपका डाइवर्जन होगा, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल पर आपका डाइवर्जन होगा, असिस्टेंट टैलेंट एसी पर आपका डाइवर्जन होगा, असिस्टेंट टीआरडी पर, असिस्टेंट वर्क्स पर, ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4 पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन पर और हॉस्पिटल असिस्टेंट पर। ये पोस्टें हैं आपकी जिन पर डाइवर्जन होना है आपका। अनरिजर्व के हो, एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो। टोटल पोस्टें 622 हैं। वैसे तो 1000 के समथिंग आपकी पोस्टें निकलेंगी, देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दे रखा है। मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिस और दिखा देता हूँ डाइवर्जन पैनल का, उसके बाद करेंगे सेकंड डीबी थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी से रिलेटिव बात। डिटेल्स के साथ बताने का प्रयास करूंगा क्या सेकंड डीबी थर्ड डीबी पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सारी जानकारी दे दूंगा और सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे आज, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट परेशान है। तो चलिए पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस। ये देख सकते हो आप, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की तरफ से आपका ये नोटिस जारी हुआ है। अगर बात करें ये क्या नोटिस है आपका, ये डाइवर्जन पैनल से रिलेटिव ही नोटिस है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट पर। यहाँ पर देख सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिटेल्स के साथ इन्होंने दिया है कि जिस भी स्टूडेंट को देखो डाइवर्जन करना है तो वो अपना नाम दे, फादर नेम, रोल नंबर और सेलेक्टेड पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन की है, ये कम्युनिटी डाल दे अपनी। देख सकते हो आपके सामने पूरा डेटा है, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। ऑप्शन जो दे रखा है एज पर प्रायोरिटी, CR, ECR, ECR, NCR, NER, NFR, SER, WCR, WR, ये बाकी आपके ऑप्शन रहेंगे कि किस जोन में आपका डाइवर्जन होना है। देखो, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, आप इसे पढ़ भी सकते हो। इन्होंने साफ साफ कह रखा है डाइवर्जन जो होगा वो स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग ही होगा डाइवर्जन। मैं आपको बता दूं डाइवर्जन RRC अपनी मर्जी से नहीं करेगा। अगर स्टूडेंट चाहेगा तो उसका डाइवर्जन होगा। अगर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा डाइवर्जन हो, कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट चाहेगा कि जैसे स्टूडेंट मान के चलो आप चंडीगढ़ जोन का है और स्टूडेंट चाहेगा कि मेरा भुवनेश्वर जोन में डाइवर्जन हो, तो स्टूडेंट का डाइवर्जन हो जाएगा भुवनेश्वर जोन में। अगर स्टूडेंट नहीं चाहेगा चंडीगढ़ जोन का कि मेरा अदर जोन में डाइवर्जन हो, तो डाइवर्जन नहीं होगा। इससे बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट ये है कि जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगा आपको। जैसे किसी स्टूडेंट को चंडीगढ़ जोन के या आप मान के चलो प्रयागराज जोन की या अदर जोन की, जिस भी जोन के आप हो और आपको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है और बाकी और जोन में अपॉइंटमेंट लेटर डाइवर्जन के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो आप अपॉइंटमेंट लेटर लेना चाहोगे। लेकिन नुकसान ये है कि आप अपने जोन को छोड़कर दूसरे जोन में जाओगे। जैसे मान के चलो आप इलाहाबाद जोन के हो और आप इलाहाबाद जोन को छोड़कर अदर जोन में जाओगे। अदर जोन में जाने का नुकसान ये होगा कि मान के चलो यहाँ पर तो आपकी 70 नंबर पर मेरिट लगी थी, क्योंकि ये आपका जोन है, और यहाँ पर आपकी 40 नंबर पर मेरिट लगी है भुवनेश्वर जोन में। मान के चलो आपके तो यहाँ 70 नंबर पर मेरिट लगी थी, आप 40 नंबर वाले जोन में जाओगे, तो उससे आपको नुकसान है। एक तो आपकी दूरी बढ़ जाएगी, दूसरे नंबर पे ये नुकसान है आप अपना होम जोन जो आपका खुद का जोन है उसे छोड़कर जाओगे। आपका बेनिफिट जो था, आपने पेपर पास किया, मेहनत की, चंडीगढ़ जोन की सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ गई है, आपने वो कट ऑफ क्लियर की, लेकिन आपको ज्वाइनिंग ना मिलने के कारण आपको डाइवर्जन लेना पड़ रहा है मजबूरी में कि दूसरे जोन में जाएंगे तो जल्दी डाइवर्जन हो जाएगा। देखो, आप ले तो लोगे डाइवर्जन, आपका फायदा भी हो जाएगा, जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगा, लेकिन नुकसान ये होगा कि आप दूसरे जोन में ही रहोगे, अपने जोन में या अपने डिवीजन में नहीं आओगे जो आपके नजदीक है घर के। अब बात कर लेते हैं सेकेंड डीबी, थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी या वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं या रिप्लेसमेंट डीबी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका नुकसान है या फायदा है। मैं आपको बता दूं ना तो आपका नुकसान है और ना ही फायदा है। ये बात मेरी नोट कर लेना आप। जब आपका स्टार्टिंग में डाइवर्जन नोटिस आया था, मैंने उस टाइम भी बोला था, बहुत से बड़ा यूट्यूबर या सभी ज्यादातर सभी ये बोल रहे थे कि अब डीबी नहीं आएगी, ना ही सेकेंड डीबी ना ही थर्ड डीबी देखने को मिलेगी। लेकिन उस डाइवर्जन नोटिस के बाद भी 5 जोन से आपकी थर्ड डीबी देखने को मिली है। अगर यकीन ना हो
तो स्टूडेंट जाकर चेक भी कर सकते हो। मेरी वीडियो मैंने क्या बोला था डाइवर्जन नोटिस से रिलेटिव, वो वीडियो अभी पड़ी है, कई मंथ पहले की वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो मैंने बोला था कि डीबी पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, आज भी बोल रहा हूं डीबी पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। थर्ड डीबी सेकंड डीबी आपकी समय पर आएगी और 100% आएगी। क्या आप हुबली जोन के हो, जबलपुर जोन के हो, सिकंदराबाद जोन के हो, किसी भी जोन के आप कैंडिडेट क्यों ना हो, ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता जोन के ही क्यों ना हो, सबकी सेकंड डीबी आएगी। और मैं आज आपको बता रहा हूं WR मुंबई जोन की थर्ड डीबी से रिलेटिव एक इन्फॉर्मेशन मिली है। जो भी WR के कैंडिडेट हैं, आपकी जनवरी मंथ में थर्ड डीबी आ जाएगी, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जनवरी में आपकी थर्ड डीबी आनी है। डाइवर्जन नोटिस के बाद बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट है ना कि डाइवर्जन नोटिस से फर्क पड़ेगा। डाइवर्जन नोटिस से फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। 19-20 हो सकता है कि किसी जोन में वैकेंसी बढ़ जाए। एक बात तो बताओ, स्टूडेंट के ऊपर है ना ये बात, ये कोई आरआरसी लागू थोड़ी कर रही है। सभी स्टूडेंट का डाइवर्जन हो रहा है ऐसा तो नहीं है, ये स्टूडेंट के ऊपर बात है। स्टूडेंट डाइवर्जन लेना चाहता है तो स्टूडेंट लेगा डाइवर्जन, स्टूडेंट नहीं लेना चाहता डाइवर्जन, नहीं करना चाहता तो नहीं होगा। स्टूडेंट जाना चाहता है दूसरे जोन में या दूसरे डिवीजन में तो वो स्टूडेंट के ऊपर बात है। अब आरआरसी थोप नहीं रही है, आरआरसी कह नहीं रही है कि आप डाइवर्जन लो, आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर है, आप वेट कर सकते हो ज्वाइनिंग लेटर का, अपॉइंटमेंट लेटर का, तो आप वेट करिए। आप वेट नहीं करना चाहते, आपको हाथों हाथ ही ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, तो आपका डाइवर्जन हो जाएगा। डाइवर्जन के थ्रू आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। आरआरसी वाले तो खुद चाहते हैं ये कि स्टूडेंट एक जोन में ना भरें सारे। बहुत से जोन में क्या हो रहा है, बहुत से जोन में वैकेंट पोस्ट नहीं है तो आरआरसी डाइवर्जन कर रही है, उनका जानबूझ के डाइवर्जन हो रहा है। जिस जोन में वैकेंसी ज्यादा मात्रा में खाली है उस जोन में डाइवर्जन हो रहा है। ये मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं। जैसे किसी जोन में बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी खाली है, वैकेंट पोस्ट है, तो उन जोन में डाइवर्जन हो रहा है। जैसे WR में काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी शेष है तो WR में डाइवर्जन हो रहा है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि सर इसका तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आज भी बता रहा हूं आपको, बिल्कुल चिंता मत करिए। आपके जोन से थर्ड डीवी आएगी, सेकंड डीवी आएगी। अब ऐसे कैसा हो सकता है, आप खुद सोच के चलिए कि किसी कैटेगरी की तो इन्होंने थर्ड डीवी सेकंड डीवी दे दी है, किसी कैटेगरी की बिल्कुल भी सेकंड डीवी थर्ड डीवी नहीं दी है, तो उन स्टूडेंट के साथ क्या अन्याय नहीं है? ये सरासर गलत हो जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, फिर कोर्ट केस भी हो सकता है इस पर। स्टूडेंट ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, स्टूडेंट फिजिकल प्रोटेस्ट पर भी उतर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है बाकी जोन में ऐसा हुआ है कि सेकंड डीवी जो आई है सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी की आई है। क्या वो जबलपुर जोन की क्यों ना हो, क्या वो चंडीगढ़ जोन ही क्यों ना हो, बाकी और जोन भी है। क्या चंडीगढ़ जोन में, जबलपुर जोन में या अदर जोन में वैकेंसी बाकी कैटेगरी की शेष नहीं है? है शेष, क्यों नहीं दी उनकी? तो इससे बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आप समझ नहीं रहे हो, सेकंड डीवी थर्ड डीवी आनी है आपकी, बिल्कुल 100% आनी है। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आरआरसी वालों ने ये लिख कर दिया है कि हम सेकंड डीवी थर्ड डीवी नहीं देंगे? कहीं लिखा हुआ है नोटिस में? ये बताइए आप। तो डाइवर्जन से आप ये क्या सोच के चल रहे हो कि हमारे जोन से सेकंड डीवी थर्ड डीवी नहीं आएगी? आप अपना अनुमान ही क्यों लगा रहे हो कि वैकेंसी बढ़ जाएंगी? क्या इतना छोटा सा जोन होता है क्या? एक जोन में बहुत से डिवीजन होते हैं। अब डिवीजन में अगर ये स्टूडेंट का डाइवर्जन कर भी रहे हैं तो एक जोन में बहुत डिवीजन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी वैकेंसी भर जाएंगी, सारे डिवीजन भर जाएंगे डाइवर्जन के थ्रू। ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराओ मत, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये के स्टडी चैनल फुल सपोर्ट में खड़ा है स्टूडेंट के, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकंड डीवी थर्ड डीवी आपकी आएगी और WR मुंबई जोन की जनवरी में ही आपकी थर्ड डीवी आ सकती है। पूरे चांस बन रहे हैं जनवरी में आने के। और बाकी और जोन की भी। अगर कुछ भी आपके मन में डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा इसे भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाता रहूं। और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे जोन से सेकंड डीवी नहीं आएगी, थर्ड डीवी नहीं आएगी, कैसा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 100% लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। 100% सेकंड डीवी भी आएगी, थर्ड डीवी भी आएगी, फोर्थ डीवी भी आएगी, आनी ही है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। धन्यवाद।